अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों हम बात करें इंट्रोडक्शन पर, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कंप्यूटर एवोल्यूशन पर। ठीक है, उसके पहले टॉपिक पर तो उसके अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर और फंक्शंस भी कवर कर लिया। तो आज हम बात करें स्ट्रक्चर्स पर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर की। तो आज हम इस तरह करेंगे कि उसके अंदर हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमने कंपोनेंट नज़र आया था, वो सीपीयू था। तो आज हम सीपीयू पर बात करेंगे। सो व्हाट इज़ सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी मेन मगज़। जिस तरह इंसान का इस तरह कंप्यूटर का मगज़ होता है या कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है, ये तमाम प्रोसेसिंग करता है। और स्टैंड्स फॉर सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सेंट्रल सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ मोस्ट इंट्रिगिंग एंड इन सम वेज द मोस्ट कम्प्लेक्स कंपोनेंट, यानी ये सबसे इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है कंप्यूटर का। ठीक है, और बहुत कम्प्लेक्स भी है कुछ लिहाज से। तो जिस तरह हमारा दिमाग सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है और सबसे कम्प्लेक्स है, इस तरह कंप्यूटर का भी ये मगज़ है, दिमाग है। सो इस चूँकि हम स्ट्रक्चर्स पर बात करते जा रहे हैं तो इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पर बात करेंगे। ठीक है, so its major structural components are control unit, ALU, registers and CPU interconnections. So first we start with control unit, यानी शुरू करते हैं कंट्रोल यूनिट से। This oversees the CPU and computers operations. तो ये इस तरह करता है कि CPU यानी itself यानी कंप्यूटर के तमाम CPU को भी देखता है और कंप्यूटर के भी तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करता है, उनको ओवरसी करता है, यानी उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र है या उनको लीड करता है, उनका एक लीडर है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के जो कंट्रोल यूनिट है वो तमाम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के ऑपरेशंस, इन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, सो तो हम ये कह सकते हैं कि सीपीयू के अंदर जो मेन चीज़ है वो उसका कंट्रोल यूनिट है। लेकिन उसके अलावा भी कंपोनेंट जैसे ALU है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा प्रोसेसिंग, यानी डेटा प्रोसेसिंग जिसके अंदर हमारी मैथ वगैरह होगी, या उसके अलावा लॉजिक्स वगैरह है। तो ये सारे लॉजिक गेट्स या ये चीज़ें जो सारी हैं जो ALU के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो ये डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो तीसरी चीज़ आती है वो होती है रजिस्टर। रजिस्टर्स आर हाई स्पीड मेमोरी विद इन द CPU, यानी जिस तरह मेन मेमोरी है इस तरह कंप्यूटर्स के अंदर भी हाई स्पीड इंटरनल मेमोरी है CPU के अंदर, जो कि इस तरह करती है कि जो इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को उधर नहीं भेजते, मेन मेमोरी की तरफ नहीं भेजते, बल्कि CPU के अंदर चूँकि मेमोरी होती है जो कि बहुत फास्ट होती है, यानी उधर से उसके अंदर प्रोसेसिंग कर लेते हैं। तो रजिस्टर्स कुछ रजिस्टर्स हैं वो प्रोग्रामर्स को विजिबल होते हैं। वो कैसे विजिबल होते हैं? ठीक है, तो वो विजिबल होते हैं मशीन इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कुछ होते हैं, ये तमाम नहीं होते। और बाकी क्यों किस तरह होते हैं, वो इंटरनल कंट्रोल से के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो रजिस्टर्स को एक्सेस किया जाता है, जो कि आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर देखेंगे तो कि रजिस्टर किस तरह से एक्सेस किए जाते हैं। सो लास्ट थिंग इज़ CPU इंटरकनेक्शन। जिस तरह हमने सिस्टम बसेस देखी थी, इस तरह CPU के अंदर भी सिस्टम बसेस या CPU इंटरकनेक्शन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, दिस फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रोल यूनिट, ALU एंड रजिस्टर, यानी जो हमने ऊपर 3-4 चीज़ें की हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए CPU इंटरकनेक्शंस यूज़ होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने देखा है इसके CPU क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सरसरी तौर पर देखा है, क्योंकि इसके बाद हमने इनको बहुत डिटेल में कवर करना है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम इस तरह करेंगे कि इन तमाम कंपोनेंट्स को डीपर, यानी हम उनके अंदर बहुत गहराई में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम डिस्कवर करेंगे कि पैरेलल और पाइपलाइन जो ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है। ठीक है, उसके अलावा हम और भी बहुत सारे फैसिनेटिंग पार्ट जो हैं कंप्यूटर के, उनको कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।